ऐसा थीम है जो कई महीनों से शांत बैठा था, अब खड़ा हुआ है। और ये एक इंडिकेशन होता है कि ये जो थीम है, ये जब चलता है तो इकोनॉमी रॉकेट की तरह भागती है, और ये थीम है ऑटोमोबाइल की। तो आज का जो थीम का नाम है वो है तेज रफ्तार, क्योंकि ऑटोमोबाइल मतलब रफ्तार। फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है आज भारत, जापान को भी बीट कर देंगे। पिछले 21 साल में 2000 से लेके अभी तक $25 बिलियन का एफडीआई का निवेश आया है। सेमीकंडक्टर का जो इश्यू है ये ब्रॉडली खत्म होते दिख रहा है। टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की बहुत दमदार मार्केट, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स की भी अच्छी मार्केट है। ग्लोबल हब बनेगा भारत, और आज के तारीख में भी बहुत बड़ा हब है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। $10 बिलियन का तो निवेश 2023 तक सरकार सोच रही है आ सकता है ऑटोमोबाइल ऑटो एंसिलरी स्पेस में। तो आज का जो थीम है, जैसे मेरा शर्ट है वैसा ही थीम है, तेज रफ्तार। ओके, बिल्कुल तेज रफ्तार, और ये है दमदार थीम। ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार है बरकरार। अब भी आप जानना समझना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स इन लेवल्स पर भी आपके लिए हैं बेहतरीन, तो बताएं कौन कौन से शेयर खरीदने, कितने कितने, किस प्रोपोर्शन में और कितने रिटर्न के लिए। बिल्कुल, 4 कंपनियां हैं इसमें। पहली कंपनी टू व्हीलर की लेके आया हूं, वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय है 4280 के टारगेट के लिए 30% लगाने हैं, 30 रुपए 100 रुपए में से। लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है, लार्जेस्ट 3 व्हीलर कंपनी है, एक्सपोर्ट्स करीबन 52% का है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 20,000 करोड़ का तो कैश है बुक्स में, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो बजाज ऑटो। दूसरी कंपनी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल का लीडर, वन ऑफ द बहुत ही बेहतरीन कंपनी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। मार्केट शेयर इनका 16% का है। लॉकडाउन के चलते अब जो अनलॉकडाउन हो रहा है उसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ सीधा अशोक लेलैंड में दिखेगा। कमर्शियल व्हीकल जीडीपी से कनेक्टेड है, और जीडीपी ये साल की 9.5% के करीब का टारगेट है। तो मैं मानता हूं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 49% FY22 में ग्रोथ होगा, अगले साल में 27% का ग्रोथ हो सकता है। कैश भी है, केपेक्स भी है अशोक लेलैंड के पास। 155 का टारगेट होना चाहिए अशोक लेलैंड पे, 30 रुपए लगाने हैं आपको 100 रुपए में से। मदरसन सुबी होगी तीसरी कंपनी ऑटो एंसिलरी की, जो ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल स्पेस को केटर करती है। प्लास्टिक बॉडीज, विजन सिस्टम, मिरर्स, ये सब बनाती है। और अभी हाल में एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया है मदरसन सुमी ने। तो ये कंपनी के कारण वो एरोस्पेस सेक्टर में घुस जाएंगे, जहां पे एयरबस, बोइंग को केटर कर सकते हैं। टारगेट होगा 264 का, लगाने हैं 20 रुपए 100 रुपए में से। अंतिम कंपनी होगी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जिसका टारगेट होगा 2655 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। पावर ट्रेन कंपोनेंट्स एमएचसीवी का वन ऑफ द लीडर है ये, और डेट फ्री कंपनी हो सकती है FY24 में। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ। तो क्राफ्ट्समैन भी चौथी कंपनी जो आप खरीद सकते हैं। बाजार तो अनिल जी तेज चल रहे हैं, पर आपको बाजार से भी तेज चलना हो तो चाहिए तेज रफ्तार, और वो आपको ऑटोमोबाइल स्पेस इस फेस्टिव सीजन में दे सकता है। तो ये है आपके लिए तेज रफ्तार। तो 4 बेहतरीन स्टॉक है, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये चारों स्टॉक खरीदारी करने की राय। ओके, अभी भी भागेंगे टाटा मोटर्स को। तो ये थीम आपने कल देर शाम बदली है, पहले से इसी प्लान था सिद्धार्थ जी की टाटा मोटर्स को देखने के बाद चलो अब थीम बदल दी जाए? नहीं सर, टाटा मोटर्स ये थीम पहले से ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन गणपति के टाइम से ही जिस हिसाब से चैनल चेक्स और बुकिंग दिख रही थी कारों में, पैसेंजर व्हीकल में ट्रैक्शन दिख रहा था, ये थीम थी कि दशहरा के आसपास ये थीम ला सकते